नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, आज के दिन का गुरु मंत्र और साथ ही आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 30 जून, दिन है मंगलवार। जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 13 आज तिथि है। मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, अब देखेंगे दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा और शनि एक साथ अष्टम भाव में विराजमान है। यह संकेत है आपके स्वास्थ्य पर विपरीत पड़ने वाले प्रभाव का। सबसे पहले तो ऐसी जगह में ना जाएं जहां की कोई बीमारियां फैली हों, और दूसरा यदि जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं, और तीसरा धन के संबंध में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वह आपका अवश्य ही सफल होगा। रुके धन की प्राप्ति होगी। व्यापारिक गतिविधियाँ मजबूत रहेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की आज परिस्थितियां बेहतर होंगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। परिजनों से लाभ के संकेत हैं। व्यापारिक दृष्टि को देखा जाए तो आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा और आज विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। खान पान पर आज थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से सलाह नहीं दें, लेकिन जो कार्य व्यक्तिगत रूप से करने हैं उन कार्यों को संपन्न कर डालें। उसमें आपकी भी भलाई है और आपका कार्य भी जल्दी संपन्न हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन तो अच्छा दिन चल रहा है, लेकिन आज का दिन कुछ सिखा कर जाएगा। आप विद्यार्थी भाव से घर से बाहर निकलें, कुछ नया सीख कर जरूर आएंगे। इसलिए आज का दिन विद्यार्थियों के लिए खास दिन है। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आज यदि आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें मन भी लगेगा और पास भी आप हो जाएंगे। आज दिन नए कार्य के लिए बहुत अच्छा दिन है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन निर्णायक स्थिति में आ पहुंचा है। 1-2 दिन से जो परेशानी चल रही थी आज समाप्त हो जाएगी। रुके धन की भी प्राप्ति होगी और नए लोगों से सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन यश कीर्ति के बढ़ावे का अच्छा दिन है। अपने इष्ट देव के दर्शन करना नहीं भूलें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन सबसे अच्छा दिन है। बहुत जल्दी कम मेहनत में अच्छी सफलताएं और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से आज आप जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। जो मित्रों ने, परिजनों ने या सामाजिक लोगों ने आपको जिम्मेवारियां दी हैं, उनका निर्वहन ठीक तरह से करने के कारण यश, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपको आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धन के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई वायदे नहीं करें, नहीं तो आपके वायदे झूठे पड़ सकते हैं। लेकिन जिनसे धन लेना है उनसे संपर्क करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई वायदा करता है तो सही समय पर पूरा हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज समय वैसे तो अच्छा दिन चल रहा है, लेकिन भूल भुलावे में कई बार कई परिस्थिति विपरीत हो जाती हैं। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं देना चाहिए और ना ही किसी नए कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आज प्रेरित करना चाहिए। अकेले जितने काम करेंगे वही सफल होंगे। दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नुकसान के संकेत हैं। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज काम जरूर बनेगा, लेकिन उसमें धन खर्च, मेहनत थोड़ी सी अधिक होगी। आज दिन मेहनत भरा है और दिन में आपको आलस्य भी बहुत आ रहा है, अर्थात आज आलस्य का त्याग करें। अपने कार्य संपन्न हो जाएं, उसके लिए प्रयासरत रहें। आपका प्रयास शीघ्र ही सफल होने जा रहा है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। अजनबी लोगों के माध्यम से भी लाभ के संकेत हैं। विशेष रूप से आज पुराने मित्र मिलेंगे। मित्रों के साथ जिन लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी उनके माध्यम से आपके रुके कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज जो भी मित्र बनेगा आने वाले समय में आपके कार्य जरूर आएगा। कुंभ राशि।
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने का दिन है। परिस्थितियां बेहतर भी होंगी और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। और आज आप जिस कार्य को लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं उसे संपन्न करके घर लौटने का निर्णय करें, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। विजयश्री की प्राप्ति आप ही को हो रही है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। चंद्रमा और भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है और कहीं ना कहीं पुराना सौभाग्य भी जागृत हो रहा है, उसके माध्यम से आपको तरक्की मिल रही है। सायंकाल घर में मिठाई लेकर आएं और ये मिठाई आप अपने आस पड़ोस वालों को भी खिलाएं और भी अच्छा होगा। दैनिक राशिफल के बाद अब जानते हैं कि आज के गुरु मंत्र में क्या है खास। मित्रों, कई बार हम धन से बहुत परेशान हो जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पैसा नहीं आ पाता है। कई बार पैसा उलझ जाता है, जिनको पैसे उधार देते हैं वहाँ से पैसे वापस नहीं आते हैं और ऐसी स्थिति में भी पैसा फंस जाता है कि परिजन अस्वस्थ होते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा हम बचा नहीं पाते हैं। इसके लिए आज एक छोटा सा उपाय किया जाता है। गाय के गोबर से अपने भगवान के स्थान पर छोटा सा एक चौक लगा लें। उस चौके के ऊपर गाय के देसी घी का दीपक जलाना शुरू करें। पहले दीपक की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लें, चावल चढ़ा दें, एक फूल चढ़ा दें। उसके बाद दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में परिवर्तित होंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी और धन से संबंधित अपयश कभी भी नहीं सहना पड़ेगा। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ गुरु मंत्र भी दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि धन योग किन ग्रहों के कारण होता है। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि धन योग कुंडली में किन ग्रहों के कारण होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। नारद तो कहते हैं द्वितीय एकादशे चैवम् स्थानो चलः प्राकृतिः। एकादशेश द्वितीयेश के साथ स्थानापन्न अणु सूक्ष्म रूप से अंतर प्रत्यंतर में महादशा अंतरदशा में भी आ जाए, स्थाणु अणु और प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होने वाले ग्रहों के संचरण काल में, जिसे गोचर कहते हो, अवस्था में मार्गी बकरी आभ्यंतर बाह्यांतर अधो ऊर्ध्व, इन स्थितियों में भी व्यक्ति धनी और निर्धन, धन का अभाव और धन से पूर्ण होना देखा गया है। यदा द्वितीयेष सहस्र भावम षष्ठे रिपुः द्वादश भाव पूर्णात्। वशिष्ठ का वाक्य। अगर द्वितीयेष एकादशेष गलती से भी छठेश षष्ठेश जिसको कहते हैं छठे भाव में स्थित हो जाए या इसकी दृष्टि में आ जाए या द्वादशेश की दृष्टि में आ जाए या द्वादश भाव पर स्थित हो जाए तो व्यक्ति विपरीत प्रकार के राजयोगों से धन प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऐसा धन स्थिर नहीं रह पाता, पुनः शून्य की ऊर्जा में तब्दील हो जाता है अपने 12 वर्ष के कालखंड या स्थिरत्व के बाद।
एक लाइन में। दूसरा, जीवोष्म सोमः केतु स्थितौ च, बृहस्पति और चंद्रमा द्वितीय घर में या द्वितीयेश या एकादशेश होकर केतु के साथ हो जाएं तो पूर्णस्य पूर्णम अचला तुरंगात, ऐसा व्यक्ति धन से पूर्ण हो जाता है, खजाना उसका चारों तरफ से भरा रहता है, कभी भी निर्धनता की स्थिति उसको 7 पीढ़ियों में देखने को नहीं मिलती। क्यों? यदा रहीम खान खाना कहता है, यदा भाग्य मालिक और भले घर पर ही तो खजाना कमा कर सुदौलत भरे। पुरुषार्थ से व्यक्ति, जैसे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने 50 करोड़ से भी अधिक सोने की असरफियां जीत कर अपने पुरुषार्थ से खजाने को भर दिया था। लेकिन टीपू सुल्तान की कुंडली में मेष का सूर्य उच्च का हुआ, राजा तो बना लेकिन छठे घर सूरज हो गया ना, तो फिर द्वितीय सूर्य है ना टीपू सुल्तान का, और छठे घर में बैठ गया में, तो क्या होगा? यदा पताबो परे उच्च का, करे खाक दौलत फिरे दर बदर। वारे रहीम, क्या रिसर्च किया है आपने, सिद्ध भी है। द्वितीयेश, एकादशेश, षष्ठेश के साथ संयुक्त हो जाए तो उसकी दृष्टि द्वादश पे तो जाएगी छठे घर से, तो फिर वो दौलत आक्रमणकारियों द्वारा, आतताइयों द्वारा, लूटने वालों द्वारा, चोरी करने वाले द्वारा या छापा मारने वालों द्वारा हरण कर लिया जाता है। इसलिए ऐसे में बृहत धन योग निर्धनता के योग में तब्दील होते हुए देखा गया है, ऐसा शास्त्रों में निहित है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त है कि हम जुड़े आज के अपने पहले कॉलर से, जो अपनी समस्या का समाधान जानने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उषा परनामी बोल रही हूँ और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 8/45, नाम नकुल परनामी, बर्थ प्लेस जयपुर। मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा और उसका विदेश जाने का है या नहीं? मिथुन तुला विशाखा, बिल्कुल विदेश जाएगा आपका बेटा, लेकिन विदेश कहाँ से जाएगा? जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं तो ट्रेन कहाँ से पकड़ेंगे? अपने निवास स्थान से। ये विदेश जाएगा भारत के सामुद्रिक बेल्टों में कार्य करते हुए, तब वहाँ से किसी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विदेश भेजा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं नई दिल्ली से कुसुम बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के विषय में जानकारी चाहिए। उनका नाम रमेश भास्कर है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 59, समय दोपहर को 12:46, स्थान नई दिल्ली है। उनका बिजनेस बहुत परेशानी में है, बहुत डावाडोल हो रहा है, बिजनेस आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो वो व्यवसाय को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। तो फिलहाल वो किस क्षेत्र में प्रयास करें कि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो जाए? आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास करें, देवगुरु बृहस्पति आपके पतिदेव का अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो बताया चैका तिरेखा, बृहस्पतिवार को ये उपाय दशमों को भोजन कराकर, तब जहाँ काम कर रहे हैं उसी काम को करने को, तो देखो कैसे बढ़ोतरी को प्राप्त होती है। जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। मेरा नाम सुहानी श्री है, मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 2004 और मुझे ये जानना है गुरुजी से कि क्या मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? मेष मकर धनिष्ठा का स्वामी मंगल, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो फिर ज्योतिषी ये ज्योतिष विज्ञान झूठा हो जाएगा। यू आर डॉक्टर बाय डिंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन। केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि ऑर्थोपोडिक या हड्डी को अध्ययन करने वाले सर्जन भी। आइए अब सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं वाराणसी से आलोक राय बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न मेरी भांजी से, उसका जन्म स्थान
आजमगढ़ है। जन्म समय 9:45, 27 जून 2006 का है। गुरुजी मेरी भांजी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। चिकित्सक का उपाय ले रहा हूँ लेकिन सही नहीं हो रहा है। गुरुजी मैं कोई ज्योतिषी उपाय जानना चाहता हूँ। मकर कर्क पुष्य, वाराणसी से बोल रहे हो यार। वाराणसी पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको कहो 17 चौको 68, 8 से 14, 14 कमल लेके और बुधवार के दिन शिव मंदिर में चली जाए बनारस में, काशी विश्वनाथ के पास अर्पित करके आओ। इसी तारीख को फिर अगले साल या अगले महीने 2-4 बार ये करो। बृहस्पति की ऊर्जा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति हड्डियों के अंदर उपस्थ, जिसे फास्फोरस कहते हो, वो खाना शुरू कर देता है। मेडिकल टर्म में इसको बोन मैरो कहते हैं। तब व्यक्ति कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम कार्यक्रम में लें एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इसी के साथ वक्त है कि आगे बढ़े और जुड़े आज के अपने अगले कॉलर से। मैं सपना बोल रही हूँ खरगोन से। मेरे को अपने पति के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/80, समय है सुबह 7 बजे, और वो क्या कार्य करे जिसमें उनको सफलता मिले। तुला चित्रा, आपके पतिदेव को चतुर्थ और दशम से कालसर्प योग है, या तो हीरो या तो जीरो। सफलताएं इनको लगातार साथ मिलती हैं, लेकिन इस बीच में 2, पहली सफलता नहीं, दूसरे में, फिर तीसरे में नहीं, चौथे में, फिर चौथे में नहीं, छठे में, एक छोड़कर एक, क्योंकि ये प्लस माइनस की एनर्जी वाइब्रेट होकर के चलती है। इसलिए इनको लगातार 8 कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है, और इसी में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं बोकारो से विजय नारायण पांडे बोल रहा हूँ। मेरा बेटा मनोज कुमार पांडे, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1981 14 अगस्त DVS में जन्म हुआ है, बोकारो स्टील हॉस्पिटल में। और मेरे बेटा और पतों में अनबन चल रहा है। इस समस्या का समाधान हम ढूंढ रहा हूँ। तुला मकर श्रवण, शादी कर लिए, बताए क्यों नहीं, पहले किसी से पूछ लेते। सूर्य के साथ राहु सप्तम पर जाता है चंद्रमा से। ऊंच नीच युवती बहु भोग, पहले बता चुके हैं, गर्गरीश ने कहा है। और सप्तम राहु परो है, तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थाश्रम कैसे टिक सकता है। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मैं वरुणा बोल रही हूँ देहरादून से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1982, सुबह 5:30, और मुझे अपने विवाह के बारे में पूछना है। कब होगा, कहाँ होगा और किस दिशा में होगा। तुला मीन रेवती, नीले कपड़े पहन के ही, ब्राउनिश कपड़े पहन के ही, पिंकिश कपड़े पहन के ही लड़का जब देखने जाओ तो जाना, तब तो विवाह संभव है, अन्यथा विवाह विलंबित 33, 36 और 42 में देखा जाता है। सुनते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम रूबी देवी है। मेरा बेटा का नाम है गुलशन कुमार झा। 1 जनवरी 2001 9:35 पे उसका जन्म हुआ था। तो जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं मन लगता है सर। उसके बाद जो है वो एक अजीब टाइप से हरकत करते रहता है, चिड़चिड़ा टाइप से। जी कोई उपाय बताए। मकर मीन पूर्व भाद्रपद, खोपड़ी में अग्नि है, इसको चिड़चिड़ा नहीं है। किसी के सिर पे आग रख दे तो उसको कितनी इरिटेशन होगी, वो भागना शुरू कर देगा। मंगल की ऊर्जा इसकी बहुत ही सप्तम पर मंगल की ऊर्जा अष्टम पे जाए। 8, 7, 15, 6, 14 वर्ष। अभी 2015 तक ये स्थिति रहेगी, घबराओ मत। 2015 में ये पीरियड खत्म हो जाएगा, तब इनका बढ़िया समय शुरू होगा और ये पढ़ेगा। चिंता का कोई बिंदु नहीं है। ये दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, मंगल में केतु का अंतर प्रत्यंतर होता है तो व्यक्ति ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव, बाइपोलर होते हुए भी देखा गया है।
इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के आखिरी कॉलर से और जाने उनकी समस्या। मेरा नाम किशनलाल जुनेजा है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 2 जनवरी 1939 है और मेरी चारों परिवार में मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। चारों परिवार में जो है मतलब प्रतिकूल परिस्थिति है, तो उनको अनुकूल बनाने के लिए कोई उपाय बताइए सर। जहाँ से आवाज़ आ रही है, जिस कमरे से आप बोल रहे हैं, इस कमरे में नॉर्थ की तरफ दरवाज़ा है, ईस्ट की तरफ भी आपका विंडो खुलता है। आपने इस समय पश्चिम दक्षिण की तरफ मुख कर रखा है। टीवी का मुख आपका ऑटोमेटिकली पूर्व उत्तर हो जा रहा है। बायां पैर आपने मोड़ रखा है, दाहिना पैर आपका आगे है, लेफ्ट हैंड विंडो है, राइट हैंड में आधा गिलास पानी रखा है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। शादी, मांगलिक कार्य, कुछ भी इस घर में प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित करने का जो आपने प्रश्न किया है, इस घर में 2 कुएं हैं, 2 हैंडपंप बोरिंग बंद, कुआं गड्ढा पाटा गया। ब्लैक रेज ऑफ सैटर्न यानी सन की अल्ट्रावायलेट किरणें बृहस्पति की ऊर्जा को आवृत कर देने पर व्यक्ति धनाढ्य होकर के भी, सोने के महल में भी निवास करते हुए भी प्रतिकूल परिस्थितियों का चिंतन संतप्त मन से करता है। इन स्थानों को आप लोकेट कर लें, उन स्थान की मिट्टी उठा लें, फिर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न 4 भागों में विभाजित हो जा रहा है, 2 पुत्री और 2 पुत्रों पर। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के कार्यक्रम में हम लें आपसे विदा, लेकिन कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय, इसी चैनल पर कई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।